हेलो बेटा, कल हमने किया था ट्रायल बैलेंस के उद्देश्य कार्य में सबसे पहला खाता बही के खातों गणितीय शुद्धता की जांच करना। इसमें हमारे पास दे रखे थे जोड़ के अशुद्धि, दूसरी है गलत पक्ष में खतौनी। तो हमने जोड़ के शुद्धि कल कर ली थी, आज करें गलत पक्ष में खतौनी। तो ये कह रहे हैं यदि अकाउंटिंग यानी कि लेखा करते समय डेबिट पक्ष की रकम की खतौनी क्रेडिट में अथवा क्रेडिट पक्ष की खतौनी डेबिट में कर दी जाए तब भी तलपट नहीं मिलेगा। जैसे कि गोपाल से 2000 रुपये का माल क्रय किया, यदि अकाउंट लेखा करते समय यह राशि गोपाल के खाते क्रेडिट की बजाय डेबिट में खता दी जाए तो तलपट की डेबिट और पक्ष का जोड़ क्रेडिट पक्ष के जोड़ से 4000 अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें डबल जुड़ जाएगा और उसमें बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। तो जहाँ 2000 होना था वहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000। आगे है गलत रकम की खतौनी हो जाना। यदि किसी लेखा करते समय खाता बही में डेबिट अथवा क्रेडिट में कम या अधिक राशि लिख दी जाए तब भी तलपट नहीं मिलता। आगे है किसी प्रविष्टि के एक पक्ष की खतौनी छूट जाना, क्योंकि हमें पता है कोई भी हम एंट्री करते हैं तो उसमें 2 अकाउंट इफेक्टिव होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर हमने एक ही एंट्री कर दी, डेबिट की क्रेडिट करना भूल गए तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। केवल एक खाते में दोहरी खतौनी हो जाना, यानी कि आप एक ही खाते में 2 बार एंट्री कर दोगे। देखिए इसमें कह रखा है जैसे कि श्यामलाल से 500 रुपये मिले हमें और इसे हमने कैश बुक में तो ठीक लिख दिया, परंतु श्यामलाल के खाते को क्रेडिट में 2 बार खतौनी कर दी, यानी कि हमारे पास कैश आया, किससे आया, श्यामलाल से। तो एंट्री क्या होगी, आने वाला डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। 2 किससे आया, श्यामलाल से। तो हमने कैश बुक में तो अच्छे से लिख दिया, लेकिन श्यामलाल के अकाउंट को हमने 2 बार क्रेडिट कर दिया, इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। आगे है खाता बही के खातों के जोड़ करने और शेष निकालने में अशुद्धि हो जाना। भाई हम जोड़ करते समय या टोटल निकालते समय हमारी गलती हो जाना, यानी कि जोड़ गलत लग जाना, तो भी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो सही नहीं होगा। तो ये तो थी हमारी गणितीय खाता बही के खातों के गणितीय शुद्धता कि गणितीय शुद्धता में क्या है। भाई लिखने में गलती हो जाना, जोड़ में गलती हो जाना, गलत पक्ष में लिख देना, एक ही अकाउंट को एंट्री करना, एक अकाउंट में 2 बार एंट्री करना। तो ये हमारी गणितीय अशुद्धता है, गणितीय शुद्धता की जांच पड़ताल के लिए। भाई इस तरह की हमारी जो गलतियां हो जाती हैं उसके लिए। दूसरा है अशुद्धियों की खोज करने के लिए कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष का जोड़ आपस में न मिलने से हमें ये पता लग जाता है कि भाई खातों में कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ अवश्य है, अतः उसकी खोज की जाती है। तो तलपट में बहुत थोड़े से अंतर को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि बड़े अंतर को, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सी अशुद्धियाँ हो गई हों और इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया हो, जिससे तलपट में बहुत कम अंतर बच गया हो। तो अशुद्धियों की खोज करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या, पहली, तलपट के दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात कर लेना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि उतनी ही रकम किसी खाते में खतौनी से तो नहीं रह गई है। इसके अतिरिक्त अंतर की राशि का आधा करके ये देख लेना चाहिए कि उतनी राशि से किसी खाते में गलत एंट्री तो नहीं हो गई है। आगे है नंबर 2, तलपट के अंतर की राशि को 9 से भाग करके देखना चाहिए। यदि अंतर की राशि 9 से पूरा भाग चला जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अशुद्धि अंकों को उल्टा करने की है। जैसे 26 की जगह 62 लिख देना, इसमें क्या है ना 47 की जगह 74 लिख देना, 27 तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 27, और यह राशि 9 से पूरी भाग जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इसका अशुद्धि अंकों को उल्टा पुल्टा लिखने की वजह से हुई है। नंबर 3, यदि तलपट में अंतरण पूर्ण संख्या में हो, जैसे 1, 10, 100 इत्यादि, तो समझ लेना चाहिए कि या तो सहायक बहियों अथवा खातों के जोड़ लगाने, जोड़ को आगे ले जाने या खातों के शेष निकालने में अशुद्धि हो गई है। नंबर 4, यदि तलपट में अंतर की राशि पूर्ण संख्या में नहीं है तो ये जांच करनी चाहिए कि उतनी ही राशि की खतौनी करने से छूट तो नहीं गई। नंबर 5, यदि तलपट में बहुत अधिक अंतर हो तो हो सकता है कि किसी खाते का शेष तलपट में लिखने से ही छूट गया हो।
और इसके लिए पिछले वर्ष के तलपट और इस वर्ष के तलपट के प्रत्येक मद का मिलान करके देखना चाहिए। और जिस खाते की रकम में पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक अंतर हो उसकी पुनः जांच कर लेनी चाहिए। नंबर 6, यदि उपरोक्त प्रयास करने पर भी तलपट नहीं मिलता हो तो प्रत्येक प्रविष्टि की खतौनी को पूर्ण जांच करनी चाहिए और जो खतौनी यानी कि अकाउंटिंग या लेखा नहीं हुआ है तो खतौनी सही है उसके सामने सही का टिक लगाते जाना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि सहायक बहियों का जोड़ खाता बही में ठीक से खताया गया है या नहीं और रोकड़ तथा बैंक शेष तलपट में शामिल किए गए हैं या नहीं। तो ये अशुद्धियां हैं आपको जो ध्यान में रखनी है जिससे हमारे ट्रायल बैलेंस की अशुद्धता का पता लग सके, हमारा ट्रायल बैलेंस सही है या नहीं है इसका हमें पता लग सके। तो बेटा इसको आपको रीड और लर्न और राइट तीनों करना है। ठीक है, थैंक यू।